Hello everyone, good morning. वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको ही बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या बोलता था? अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, सपोज करते हैं कि आपने अगर पी टैग आपका यूज किया आपने, मतलब मोर देन 2 और 3 आपका पी टैग है आपके एलिमेंट्स में है, HTML के एलिमेंट्स में। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता था कि सबसे पहले वाले एलिमेंट को टारगेट करता था। ठीक है, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल के केस में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने अपने एक HTML के फाइल में बहुत सारे डिव भी बना के रखे हैं ना, तो अगर मल्टीपल क्लासेस के नाम सेम रखे होंगे ना, तो अगर आप इस क्वेरी सिलेक्टर ऑल से अगर आप उसको टारगेट करते हो ना, तो वो सारे के सारे आपके जो क्लासेस सेम है ना, वो सारे के सारे डिव को ये टारगेट करेगा। ठीक है, अब जब ये टारगेट करेगा तो ये आपको क्या देगा? आउटपुट में क्या देगा? आपको एक आउटपुट में आपको देगा, ये एक एरे देगा। ठीक है, तो अब जब मेरे पास जब एरे आ गया है, तो हम उसको एरे मेथड बहुत सारे हैं हमारे पास जो कि हमको ये 6 वालों ने दिया है। तो हम उसको आइटरेट करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड के एडिटर पर चलते हैं और करते हैं इसके साथ कुछ खेल। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड में। तो देखो यहाँ पर एक मैंने एक मैंने लिया है, S2 टैग लिया है। बॉडी टैग में मैंने S2 टैग लिया है, उसमें मैंने लिखा है इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने क्या लिया है, मल्टीपल पी टैग्स लिए हैं। ठीक है, एक जो मेरा पी टैग है वो सिंपल है, जिसका मैंने कोई भी क्लास नेम नहीं दिया, कोई भी आईडी नहीं दी है। ठीक है, और जो दूसरा पी टैग है उसका मैंने दिया है, क्लास नेम दिया है। और जो तीसरा जो मेरा पी टैग है उसकी मैंने क्लास ना दे करके मैंने उसकी आईडी दे रखी है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने दो दो स्पैन टैग रखे हैं। ठीक है, और आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से आप अपने पी टैग के अंदर में अगर आपके पास स्पैन टैग है तो कौन सा ऑपरेटर लगाना है आपको, ताकि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सको। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसमें जा करके देखिए कि मेरे क्वेरी सिलेक्टर में मैंने किस तरीके से स्पैन टैग को टारगेट किया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग करते हैं इसके साथ कि क्वेरी सिलेक्टर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस स्क्रिप्ट टैग को लिया है यहाँ पर, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही मैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस पी टैग को मैं टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं इस पी टैग को टारगेट करने वाला हूँ किसकी हेल्प से? क्वेरी सिलेक्टर ऑल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर चलूँ और लिखूँ डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट पर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, देखो यहाँ पर मुझे सजेशन आ रहा है क्वेरी सेलेक्टर ऑल का। ठीक है, अब इसमें ये एक तरह का फंक्शन है। तो आप क्या कर रहे हो कि इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके आप चाहो तो इसके अंदर पी टारगेट कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ कहने का मतलब है कि अब तक आपका जो है ना, ये जो आपका है, ये क्वेरी सेलेक्टर आपका यहाँ पर ये टारगेट हो चुका है। मतलब ये कि पी जो आपने यहाँ पर पास किया, मतलब कि इसमें इसको अब डॉक्यूमेंट में जो भी पी एलिमेंट दिखेंगे वो सारे के सारे को टारगेट कर लेगा। ठीक है, अब वो कैसे कर लेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको ये क्या रिटर्न करके दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट स्टोर इक्वल टू, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टोर में क्या आया है। मैं करता हूँ आपको स्टोर, यहाँ पर मैं स्टोर पास कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने कोड पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वाले HTML फाइल को यहाँ से मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और चलता हूँ अपने कोड एडिटर पर, चलता हूँ अपने ब्राउजर पर, और जाकर के इस URL पर मैं इस पाथ को पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, जो मैंने आपको HTML के पेज पर जो मैंने यूज किया है, हेडिंग टैग और 3 पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कंसोल में मुझे क्या मिला है देखने के लिए। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद चलूंगा कंसोल पे चलूंगा। देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे नोड लिस्ट मिल रही है यहाँ पर 3 की। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे ना, तो देखो आपको इस पी टैग को देखो ये मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर
ये देखो पहला पी टैग आपका ये है, दूसरा पी टैग ये है, और देखो यहाँ पर पहला ये है ना, देखो ये पहला पी टैग है, ये दूसरा पी टैग है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पी डॉट फर्स्ट, यानी कि डॉट का मतलब क्लास, ठीक है, और मैंने क्लास का नाम रखा है फर्स्ट। दूसरा रखा है मैंने पी हैश सेकंड, मतलब इसकी मैंने आईडी रखी है जिसका नाम रखा है मैंने सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमको एक लिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि अगर मुझे इसको चेक करना हुआ कि इसकी जो टाइप क्या है, ठीक है, मैं देखता हूँ उसका एक टाइप ऑफ, एक मेरे को एक फंक्शन आती है, मेथड आता है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट मिला वो किस टाइप का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो आपको ये क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको एरे भी मिल रहा होता है ना, तो ये उसको एज एन ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट कर रहा होता है। तो आप अगर मेरे जावा स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि एवरीथिंग इन अ जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बात किया है, प्लीज मेरे उस वीडियो को जाकर के देखिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब चूंकि मुझे ये तो मिल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर कि यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इस टाइप ऑफ को मैं यहाँ से टाइप ऑफ को हटाता हूँ, ठीक है, और ये ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जब मुझे यहाँ पर एरे मिल गया है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्टोर पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं लूप चलाऊंगा जो कि मुझे ES6 में मुझे मिलता है फॉर ईच, ठीक है। एक ये फॉर ईच मेथड है जो कि हमको एरे में मिलता है, ES6 में हमको ये इंट्रोड्यूस होके मिला था। इसके इसके थ्रू आप फॉर ईच क्या करता है कि आपके सारे के सारे एरे को सब आइटरेट करता है। आइटरेट का मतलब होता है एक एक एलिमेंट को वो टारगेट कर लेता है, ठीक है। तो इस केस में मुझे 3 एलिमेंट है यानी कि 3P है। इस केस में अगर मैं फॉर ईच मेथड का यूज करूंगा, एक्चुअली में ये फॉर ईच और इंक्लूड और मैप ये सारे के सारे एक हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप में एक एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं। तो इस फंक्शन में एक मैं देता हूँ वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू जो होगा यहाँ पर मैं एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ। देखो इस केस में क्या हुआ कि जब आप फॉर ईच मेथड का यूज किया ना, तो इस केस में जो आपने यहाँ फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट दिया ना, तो इस सारे के सारे ये तीनों के तीनों पी टैग जो है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब आप चाहो तो इस वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, इज इक्वल टू, आप इसका रख दो ऑरेंज, ओके, ऑरेंज। अब जैसे कि मैं इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ वापस से अपने ब्राउजर पर और देखता हूँ कि क्या मुझे मिल रहा है। देखो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है आपको अब पैराग्राफ, जितने पैराग्राफ टैग थे वो सारे के सारे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गए। आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन मैं इसका यहाँ पर एक और क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं चल करके मैं करने वाला हूँ वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट, मैं रखता हूँ इसका फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 30 पिक्सल, ओके, सॉरी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में होगा 30 पिक्सल, ओके। मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ चलता हूँ ब्राउजर पर, दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है। देखो ये अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे जितने भी टैग्स है ना, वो सारे के सारे ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप कंपेयर कर पा रहे होगे कि आपका क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको क्वेरी सिलेक्टर में सिर्फ आपको एक एक मतलब कि जो पहली जो आपकी एलिमेंट होती थी उसको टारगेट करता था, और बाकी फिर आपको उसको क्लास नेम से और आईडी से उसको टारगेट कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे क्वेरी सिलेक्टर ऑल में देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है। देखो ये जो है ना, ये देखो एक एरे का ये बना हुआ है ना, एक एरे का सिंबल बना हुआ है। तो देखो इसके अंदर मुझे 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। पहला जो मुझे मिल रहा है सिंपल पी, जिसका मैंने कुछ भी नहीं दिया है, ना क्लास दिया है और ना ही मैंने इसका आईडी दी है। तो देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा पी डॉट फर्स्ट, यानी कि डॉट का मतलब है कि इस पी टैग को मैंने क्लास नेम दे रखा है फर्स्ट नाम से। और ये तीसरा जो एलिमेंट है वो है मेरा
p हैश सेकंड, मतलब कि इस p टैग को मैंने एक आईडी दे रखी है जिसके नाम है सेकंड। ठीक है, तो इस पे चलो कुछ और करके दिखाते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं चाहूँ इसको, तो मैं रखता हूँ वैल्यू, वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट, अगर मैं इसका रख दूं बैकग्राउंड, मैं रखता हूँ उसका, मैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में रखता हूँ इसका, अगर मैं रखता हूँ इसका ब्लैक। ओके, अगर मैं रखता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होता है कि जैसे ही मैं जाऊंगा और देखो यहाँ पर, अब मैं इसे करूंगा, देखो ये सारे के सारे ये इसके बैकग्राउंड जो है सारे के सारे ये क्या हो गए, सब ब्लैक हो गए। ठीक है, और मैं यहाँ ब्लैक इसलिए लिया हूँ ताकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आपको दिख सके कि हाँ भाई ब्लैक के ऊपर जो हमारा ऑरेंज कलर का जो है वो आपको पूरी फुल्ली तरीके से आपको विजिबल हो रहा होगा। चलो इसमें एक चीज और करते हैं कि यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ वैल्यू, वैल्यू डॉट स्टाइल। ठीक है, डॉट, अगर मैं इसका देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू मैं देता हूँ इसका 3 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड येलो। ओके, अब मैं सेव करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं जैसे इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, देखो इसके आउटलाइन पर देखो आपको क्या मिल रहा होगा। देखो इसके आउटलाइन पर क्या मिल रहा है आपको, आपको शायद दिख रहा होगा कि यहाँ पर मुझे येलो रंग का बॉर्डर मिल चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, चूंकि ये अच्छे तरीके से विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और मैं इसका कलर में देता हूँ सियान। ओके, देखते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें जाता हूँ और ये देखो, अब आपको दिख पा रहे होंगे कि इसके सारे के सारे मतलब बॉर्डर के जो कलर हैं वो सारे के सारे सब ये हो गए हैं, सियान कलर के हो गए। तो अगर आप इसका बॉर्डर अभी भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं इस 3 पिक्सल को मैं 8 पिक्सल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब आपको साफ साफ दिखेगा इसमें कि ये बॉर्डर रियली में इसके ऊपर लग चुके हैं। देखो आपको दिख पा रहा है, अब आपको देख पा रहे हो कि इसका जो मैंने बॉर्डर का जो मेरा ये था विड्थ था, मैं इसका थोड़ा बॉर्डर का जो आउटर लाइन है मैंने इसको चौड़ा कर दिया, मतलब इसकी विड्थ बढ़ा दी है। तो अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो मेरा बॉर्डर है ये मेरा सियान कलर का है और ये जो मेरा एलिमेंट है वो ऑरेंज कलर का है और इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। तो होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारा क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल किस तरीके से काम करता है। होप कि अब आप इसको आपस में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। होप गाइज आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके इस लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसके थ्रू मैं आपके लिए एक अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करता हूँ। और प्लीज अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू so much।